ये श्रेयस रेड्डी की तस्वीर है जिसकी मौत अमेरिका में रहस्यमयी तरीके से हो जाती है। यह अकुल धवन की तस्वीर है जिसकी मौत अमेरिका में ही होती है। और ये नील की तस्वीर है जो अचानक अमेरिका में गायब हो जाता है और मिलती है तो उसकी लाश। और इस तस्वीर में भारतीय छात्र विवेक सैनी है जिस पर अमेरिका में हथौड़े से 50 बार वार किया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। नमस्कार, शेष भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अमेरिका में एक हफ्ते में इतने भारतीय छात्रों की मौत यूं ही नहीं हो रही है। इसके पीछे कई रहस्य हैं। यूं तो ये रहस्य कई सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अमेरिका हमारा दोस्त है और दोस्ती भरे लहजे में ही अमेरिका से सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन हाँ, चिंता में है तो वो माँ बाप जिनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, क्योंकि ये सभी छात्र हैं। आज के दौर में हर भारतीय बच्चा विदेश जाकर वहां पढ़ने के सपने देखता है और इसी देखरेख में वह अपना देश छोड़ विदेश में बस जाता है। ऐसे में अगर आप भी विदेश जाने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि अमेरिका में एक के बाद एक भारतीय मूल के छात्रों की हत्या की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसा हफ्ते में 4 बार हो चुका है जब भारत के एक और छात्र की मौत की खबर सामने आ जाती है। अमेरिका में एक भारतीय छात्र श्रेयस रेड्डी की मौत हो जाती है। हालांकि मौत कहां और कैसे हुई, इससे जुड़ी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई। अकुल धवन का शव 20 जनवरी 2024 को इलिनॉइस अर्बाना शैंपेन यूनिवर्सिटी के बाहर पड़ा मिलता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत ठंड लगने की वजह से होती है, लेकिन उसके माता पिता वजह कुछ और ही बता रहे हैं। 28 जनवरी की तारीख जब इंडियाना राज्य में भारतीय छात्र नील आचार्य की मौत हो जाती है। इसी तरह करीब 15 दिन पहले ही एक और अमेरिकी राज्य जॉर्जिया में एक भारतीय छात्र विवेक सैनी की हत्या कर दी जाती है। लेकिन सवाल ये कि आखिर क्यों अमेरिका में भारतीय छात्रों की मौत हो रही है और भारतीय छात्रों को ही आखिर क्यों निशाना बनाया जा रहा है। और इन्हीं सवालों का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा अमेरिका की इकोनॉमी में योगदान भारतीय छात्र देते हैं? शायद आपको यह ना पता हो। और आज उन्हीं छात्रों को मारा जा रहा है। दरअसल अमेरिकी विदेश विभाग का हाल ही में बयान सामने आया था जिसमें बताया गया कि अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2023 तक 1,40,000 से ज्यादा छात्रों को वीजा जारी किए गए थे। अमेरिकी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय छात्र देश की अर्थव्यवस्था में सालाना 38 अरब डॉलर तक योगदान देते हैं। 2022 से 2023 तक साल में 6 लाख से ज्यादा छात्रों को वीजा जारी किए गए थे, जो वित्त वर्ष 2017 के बाद से सबसे ज्यादा रहा। 2022 के बाद 2023 में अमेरिका में भारतीय स्नातक छात्रों की संख्या 63% से बढ़कर 1,65,936 हो गई, जो 2015 के बाद अमेरिका में सबसे ज्यादा रहा। यानी ये कहा जा सकता है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में योगदान सबसे ज्यादा भारत के छात्र कर रहे हैं, जिन्हें मारा जा रहा है। खैर, अभी सभी मामलों की जांच हो रही है, लेकिन हमने पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जिसके लिए इस वक्त हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार। उनका स्वागत कर लेते हैं और उनसे इसी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका शेष भारत पर। सवाल यह है सर कि आखिर वजह क्या है जो भारतीय छात्रों की मौत अमेरिका में हो रही है? ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक अन्य भारतीय छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है, लेकिन इसके बारे में स्पष्ट रूप से तभी कुछ कहा जा सकता है कि जब इस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सामने आ जाए। और वर्तमान समय में ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि भारतीय छात्र बड़ी संख्या में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अध्ययन के लिए जा रहे हैं। पिछले वर्ष भारतीय छात्रों का जो यूएस की यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट है वो 35% बढ़ा है। और इससे ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि भारत के छात्रों की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने में गहरी अभिरुचि है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लगभग 1 मिलियन की जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उसमें 25% के लगभग भारतीय हैं। भारतीयों की जो वर्तमान संख्या
वहाँ पर लगभग 2,69,000 तक की है और जाहिर है कि ये संख्या लगातार बढ़ रही है। किसी व्यक्तिगत तनाव की वजह से या कोई वहाँ पर जो स्टडी के दौरान जो प्रेशर्स होते हैं उनकी वजहों से भी हो सकती हैं। तो इसमें अनेक पर्सनल रीजंस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये घटनाएं आवश्यक नहीं है कि एक दूसरे से रिलेटेड ही हों, लेकिन चूँकि ये घटना इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, इस वजह से हर एक पहलू पर जांच की आवश्यकता है और हर एक तथ्यों को खंगालने की आवश्यकता है। कहीं इन घटनाओं के पीछे कोई साजिश वगैरह तो नहीं है। इन सारे विषयों पे जो परिवार के सदस्यों को भी प्रोएक्टिव रहना होगा और तभी जाकर के इन घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। लेकिन सभी पहलुओं की जांच आवश्यक है। तो सुना आपने विदेश मामलों के जानकार आखिर क्या कुछ कह रहे हैं। फिलहाल इन मामलों की सच्चाई कब तक सामने आ पाएगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, उम्मीद जरूर की जा सकती है कि आगे आने वाले समय में अमेरिका में किसी और छात्र की मौत ना हो। वैसे आपको ये जानकारी दे दें, पिछले 5 साल में 403 भारतीय छात्रों की विदेश में मौत हुई है। इनमें सबसे ज्यादा 91 मौतें कनाडा और 48 मौतें ब्रिटेन में हुई हैं। ज्यादा मौतें प्राकृतिक कारणों, दुर्घटनाओं और स्वास्थ्य से जुड़े कारणों से हुई। पढ़ाई के लिए विदेश गए भारतीय छात्रों की मौतों के बारे में सरकार ने संसद में ये जानकारी दी थी। तो फिलहाल विदेशों में भारतीय छात्रों की कई कारणों से मौत होती रही, लेकिन अब अमेरिका से जब मामले सामने आ रहे हैं तो सबको बस उस सच्चाई का इंतजार है जो मामलों की जांच के बाद सामने आएगा, और हम भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं, जिसकी जानकारी श्रेष्ठ भारत आपको जरूर देगा। फिलहाल ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।